दोस्तों, यह कहानी एक गांव के एक व्यापारी की है जो दुहक, चिंता और निराशा से घिरा हुआ था। उसका नाम नईस कृष्णमेश था। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल आर्ट्स इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। कृष्ण एक समृद्ध व्यापारी था जो अपने व्यवसाय से खुश था, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे घटनाएं घटी जो उसे मानसिक रूप से परेशान करने लगी। व्यापार में घाटा हुआ, उसकी कुछ बुनियादी योजनाएं असफल हो गईं और वह निराशा के गहरे दौर से गुजरने लगा। कृष्ण के मन में एक सवाल घूम रहा था, अगर मैं अमीर हूं तो क्यों मुझे शांति नहीं मिलती? क्यों मेरे भीतर हमेशा एक खालीपन है? ये सवाल उसे और भी परेशान करता था और वह अक्सर अपनी दुविधाओं से जूझता था। एक दिन उसने सुना कि दूर के गांव में गौतम बुद्धा आ रहे हैं। उसने यह सोचा, अगर किसी के पास जीवन की सच्चाई और शांति का उत्तर है तो वह बुद्धा ही होंगे। मुझे उनसे सलाह लेनी चाहिए। कृष्ण ने जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया और बुद्धा से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। जब कृष्ण बुद्धा के पास पहुंचा तो वह बहुत चिंतित और तनाव में था। उसने बुद्धा से कहा, महात्मा, मैं जीवन में सुख और शांति की तलाश में हूं। मैंने खूब दौलत कमाई, बहुत व्यापार किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई मानसिक शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा एक खालीपन और दुहक से घिरा हूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि असल में सुख कहां मिलता है? बुद्धा शांतिपूर्वक मुस्कुराए और बोले, तुमने एक दिलचस्प सवाल पूछा है कृष्ण, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा प्रयोग करना चाहोगे? कृष्ण ने उत्सुकता से कहा, जी महात्मा, मैं किसी भी प्रयोग के लिए तैयार हूं। बुद्धा ने एक छोटी सी कटोरी में पानी भरने का आदेश दिया और कहा, अब तुम इस पानी को लेकर पहाड़ के शिखर तक जाओ, लेकिन रास्ते में तुम्हें हर जगह यह सुनिश्चित करना है कि पानी न गिरे। कृष्ण ने कटोरी को उठाया और ध्यान से उसे पहाड़ के शिखर तक लेकर गया। रास्ते में वह बड़ी मेहनत से पानी को गिरने से बचाता रहा, लेकिन अंततः जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, कटोरी का पानी गिर गया। कृष्ण थका हारा वापस बुद्धा के पास आया और बोला, महात्मा, मैंने हर संभव प्रयास किया था, लेकिन पानी फिर भी गिर गया। क्या अब आप मुझे कुछ बताएंगे? बुद्धा हंसते हुए बोले, यह पानी गिरने का ही तो परिणाम था। तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम वही था जो होना था। यही तुम्हारे जीवन की स्थिति है। तुमने बाहरी दुनिया में सुख और शांति की तलाश की, लेकिन जब तक तुम अपनी आंतरिक दुनिया में बदलाव नहीं करते, तुम्हें कभी भी असली सुख नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ बाहरी दुनिया के पीछे भागते हो, लेकिन असल शांति तुम्हारे भीतर ही है। कृष्ण ने गहरे विचार में खोकर पूछा, तो क्या मुझे अपनी आंतरिक शांति के लिए क्या करना चाहिए? बुद्धा ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने मन के विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। जब तुम अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश करोगे, तो तुम पाओगे कि शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर थी। बाहरी दुनिया की सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आंतरिक स्थिति को समझना। केवल जब तुम अपने भीतर शांति की खोज करोगे, तभी तुम असली सुख पा सकोगे। कृष्ण ने बुद्धा की बातें गहराई से समझी। उन्होंने अपने जीवन की दौड़ को एक नई दिशा दी और ध्यान और आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की। कुछ समय बाद कृष्ण ने महसूस किया कि असली शांति किसी बाहरी सफलता या भौतिक वस्तु में नहीं होती, बल्कि यह भीतर से आती है। यह वीडियो हमें सिखाती है कि हम जितना बाहरी सफलता और सुख की तलाश करते हैं, उतना ही हम भीतर के सुख को खोते जाते हैं। अगर हमें असली शांति और सफलता चाहिए, तो हमें अपने भीतर की दुनिया को समझने और उसे संतुलित करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जीवन में संतुलन और शांति केवल भीतर से आती है। जब हम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हम सचमुच सुखी और सफल बन सकते हैं।